महाराष्ट्र समेत देश के कई बड़े इकोनॉमिक सेंटर्स में लागू आंशिक लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू से आर्थिक गतिविधियों में काफी कमी आई है। इसके चलते 2021-22 की विकास दरों के अनुमानों में भी गिरावट की आशंका जताई जाने लगी है। इसके बावजूद अगले एक साल में देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था में भरपूर सुधार की उम्मीद देश के सीईओज को है। PwC के 24वें ग्लोबल सीईओ सर्वे के मुताबिक देश के 88% सीईओ का मानना है कि अगले 12 महीनों में दुनिया की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। हर 10 में से 7 टॉप इंडियन एग्जीक्यूटिव को अगले एक साल में अपनी कंपनी की आमदनी बढ़ने का भरोसा है। आर्थिक सुधार में बढ़े इस भरोसे की वजह एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी का अनुमान है। गुरुवार को आए मार्च के एक्सपोर्ट आंकड़ों ने भी इन उम्मीदों को मजबूत किया है। मार्च में एक्सपोर्ट 60.5% बढ़कर 34.45 अरब डॉलर पर पहुंच गए। वहीं PwC के सर्वे के मुताबिक आगे भी ये तेजी जारी रहेगी और ब्रिटेन, चीन, बांग्लादेश, जर्मनी और UAE को किए जाने वाले एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। एक्सपोर्ट बढ़ाने में मददगार विदेशों की इस लिस्ट में सबसे आगे अमेरिका रहेगा। जानकारों का मानना है कि अमेरिका में इकोनॉमी की सेहत सुधारने के लिए उठाए गए कदमों का असर एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी के तौर पर सामने आएगा। बहुत सारे लोगों ने अपने आप को मार्केट के न्यू नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चालू कर दिया, जिसमें टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लोगों का आना, टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में अडॉप्ट करना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्होंने बिजनेस को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करके रख दिया है। और मुझे लगता है कि आने वाले साल में ज्यादा से ज्यादा लोग टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और इनोवेशन के माध्यम से अपने बिजनेस को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दुनिया भर के सीईओ पर कराए गए PwC के सर्वे के मुताबिक कंपनियां नए बिजनेस मॉडल और डिजिटलाइजेशन को अपना रही हैं। सर्वे में शामिल 93% भारतीय सीईओ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर निवेश करेंगे। 90% सीईओ 3 साल में लीडरशिप और टैलेंट डेवलपमेंट में निवेश करने को तैयार हैं। 88% भारतीय कंपनियों के सीईओ लागत घटाने पर फोकस कर रहे हैं, जबकि 80% एग्जीक्यूटिव साइबर सिक्योरिटी में निवेश पर जोर दे रहे हैं। 85% सीईओ कामकाजी क्षमता में सुधार लाने पर गौर कर रहे हैं। हालांकि ये सब अनुमान तभी सही साबित होंगे जब मई के बाद कोविड की दूसरी लहर धीमी पड़नी शुरू होगी। दरअसल अभी तो देश कोरोना की इस दूसरी लहर के कहर के आगे बेबस हो गया है। इस रहस्यमय महामारी का ये दौर RT-PCR टेस्ट को भी चकमा दे रहा है, तो पॉजिटिविटी रेट और डेथ रेट के आंकड़ों से भी चिंता बढ़ रही है। अगर कोरोना के केसेस जल्द ही रिकवर होते हैं और कम होते हुए नजर आए तो जो इंडस्ट्री की उम्मीद है वो पूरी होती हुई नजर आएगी। फिलहाल अभी स्मॉल इंडस्ट्री हो, एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो, इन सभी पर काफ़ी तेजी से असर देखने को मिलेगा। इस वक्त जो कोविड आई है वो नया म्यूटेशन स्ट्रेन है और ये म्यूटेशन स्ट्रेन हर्ड इम्यूनिटी को मात दे रहा है, जिसको हम इम्यून एस्केप मैकेनिज्म कह सकते हैं। जो एंटीबॉडीज हमारी बनी है वो नया स्ट्रेन को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। वैक्सीनेशन के बावजूद भी इन्फेक्शन होने का रीज़न है। अब बात उठती है कितना घातक हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन घातक हो सकती है अगर ये ज़्यादा देर हमारे शरीर में रहें, क्योंकि ये फेफड़े को टारगेट कर रहा है। बहरहाल इस बार संपूर्ण लॉकडाउन न होने से कारोबार की रफ्तार सुस्त तो होगी, लेकिन इस पर ब्रेक नहीं लगेगा। साथ ही पिछले साल के अनुभव ने ऑनलाइन काम करने का जो विकल्प दिया, उससे उम्मीद है कि इकोनॉमी की रफ्तार सुस्त नहीं होगी और देश दोबारा आर्थिक विकास की नई इबारत लिखने का काम करेगा।